स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल स्टैटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस देखेंगे, क्योंकि अगर आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस पढ़नी है तो मूवमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जो मूवमेंट्स हैं उन्हीं का ही एप्लीकेशंस जो अपन स्क्यूनेस और कर्टोसिस में करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है आपको पहले मूवमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस वीडियो में मूवमेंट्स की अपन डेफिनेशन देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो काम आते हैं उन पर्टिकुलर केसेस पर भी जो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए। तो डेफिनेशन क्या है मूवमेंट्स की दोस्तों? मूवमेंट्स की डेफिनेशन है, यदि किसी बारंबारता बंटन में चर मान x1 x2 डॉट डॉट xn हो जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 डॉट डॉट fn है, तो किसी स्वच्छ बिंदु A के प्रति बंटन का आरोह आघूर्ण म्यू आर डैश निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर म्यू आर डैश का दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि समीशन एफ आई क्या है? कैपिटल एन है। ठीक है, यानी कि सभी बारंबारताओं का सम क्या है? कैपिटल एन है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कुछ नहीं कहा गया है। डेफिनेशन में कहा गया है कि बारंबारता बंटन में चर होते हैं। ठीक है, क्या क्या चर होते हैं? जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn, कितने भी चर हो सकते हैं, उनकी बारंबारता ही दी जाएगी, जैसे कि f1 f2 f2 डॉट डॉट fn। ठीक है, इस तरह से उनकी बारंबारता दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि किसी आरोह आघूर्ण निकालिए। आरोह आघूर्ण को किससे डिनोट करेंगे? म्यू आर डैश से, और जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n समेशन 1 to n। ठीक है, और एफ आई एक्स आई माइनस ए टी द पावर आर, जहाँ समीशन एफ आई क्या है? एन है। ठीक है, इस बात को अपन पहले भी जानते हैं, 10th क्लास से आता है, समीशन एफ आई इक्वल टू एन होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका मूवमेंट्स। ठीक है, एक और चीज़ होती है मूवमेंट्स के अलावा, वो भी कभी यूज आती है, दोनों में काफ़ी रिलेशन है, दोनों चीज़ें एक साथ चलती है, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। वो चीज़ है सेंट्रल मूवमेंट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट सेंट्रल मूवमेंट्स कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको मूवमेंट्स याद है तो सेंट्रल मूवमेंट्स भी याद है। कैसे? सेंट्रल मूवमेंट्स में कुछ भी नहीं है। आपको जो मूवमेंट्स का फॉर्मूला है उसमें क्या करना है? a इक्वल टू एक्स बार रखना है। ठीक है, a इक्वल टू क्या रखना है? एक्स बार रखना है। जब आप a इक्वल टू एक्स बार इस फॉर्मूले में रख देंगे, आघूर्ण के फॉर्मूले में a इक्वल टू एक्स बार रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? केंद्रीय आघूर्ण, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट्स। ठीक है, केंद्रीय आघूर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो a इक्वल टू एक्स बार लिख देंगे। यहाँ पर एक्स बार क्या है? जहाँ एक्स बार क्या है दोस्तों? जहाँ एक्स बार क्या है? समांतर माध्य है। समांतर माध्य है। और समांतर माध्य क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं क्या होता है समांतर माध्य? समांतर माध्य होता है एक्स बार इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये समांतर माध्य होता है। ठीक है, चलिए आप इसको कभी 10th से जानते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो अब अपन a इक्वल टू एक्स बार जो है इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपन को मिल जाएगा आरवा आघूर्ण। ठीक है, आरवा केंद्रीय आघूर्ण मिल जाएगा। अपन कौन सा मिल जाएगा? केंद्रीय आघूर्ण, सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, आर्थ सेंट्रल मूवमेंट मिल जाएगा अपन को। ठीक है, आरवा केंद्रीय आघूर्ण मिल जाएगा, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? जिसको अपन डिनोट करेंगे म्यू आर से। ठीक है, ध्यान रखिए, सेंट्रल मूवमेंट्स को म्यू आर से डिनोट करेंगे और सिर्फ मूवमेंट्स को जो है म्यू आर डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डिनोटेशन पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रखते हैं इसमें 1/n, ये समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए की जगह पे क्या रखना है? एक्स बार की पावर आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका केंद्रीय आघूर्ण। ठीक है, ये केंद्रीय आघूर्ण का फॉर्मूला है और ये जो है आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस पर। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि मूवमेंट्स क्या है। मूवमेंट्स का फॉर्मूला देखा आपने कि म्यू आर डैश इक्वल टू होता है 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। ठीक है, 1 to n आप समझ जाना कि जो समीशन कहाँ से है? 1 से लगाकर n तक है। ठीक है, तो ये म्यू आर का फॉर्मूला देखा। एक और फॉर्मूला देखा हमने सेंट्रल मूवमेंट का, जो क्या होता है? म्यू आर इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, टू दी पावर आर। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर ए है, ए की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, एक्स बार रख देंगे, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य ये है, दोनों आप डिफरेंस कैसे समझेंगे कि ये दोनों फॉर्मूले क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपका जो आगुण है वो किसी स्वच्छ बिंदु ए के प्रति है, ठीक है, ए के प्रति है, तो ए के परित आपको क्या निकाल रहा है यहाँ पे, आगुण, ठीक है। अगर किसी बिंदु ए के प्रति अगर परित आपको आगुण निकालना है तो वो म्यू आर डैश निकलेगा, ठीक है। अगर माध्य यानी कि मीन के परित आपको आगुण निकालना है तो सेंटर मूवमेंट निकलेगा, ठीक है। इस पे जो आप अपन जो है क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी, तो आप लोगों को वो काफ़ी अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको कैप्चर कर पाएंगे और काफ़ी जो उससे लिंक बना पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो अपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस वगैरह डेराइव कर देते हैं, पार्टिकुलर केसेस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन भी करेंगे, पहले रिलेशन से देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिससे कि आप दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है, कहाँ किसका क्या यूज़ है, तो वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल तो आप देखिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में, ठीक है। तो मैं कुछ पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करूँगा, जैसे अगर मैं r बराबर 0 रख दूँ, अगर मैं r बराबर 1 रख दूँ, अगर मैं r बराबर 2 रख दूँ, ठीक है। इन 3 केसेसों के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर अपन इन दोनों फॉर्मूले में r बराबर 0 रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले में r बराबर 1 रख दूँ क्या मिलेगा, अगर इन दोनों फॉर्मूले में r बराबर 2 रख दूँ तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो अपन फटाफट से इनको रख कर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रखूँगा r = 0, ठीक है। r = 0 में रखूँगा सबसे पहले म्यू आर डैश में, तो क्या हो जाएगा म्यू 0 डैश, ठीक है। r की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, 1/n समीशन xi माइनस a⁴, ठीक है। ये r की जगह पे 0, चलिए नाउ 1/n समीशन fi, अभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किसी की पावर 0 होते ही 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n समीशन fi बच गया, ठीक है। चलिए तो ये क्या जाएगा, 1/n समीशन fi क्या होता है दोस्तों, जब मैंने सबसे पहले मूवमेंट्स की डेफिनेशन लिखाई थी तो वहाँ पे लिखा था समीशन fi क्या होता है, ये होता है n, समीशन fi क्या होता है, सभी मात्राओं का सम, जो कि क्या होता है n, कैपिटल N। तो इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, कैपिटल N से n कट गया, क्या बच गया n, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आ गया, म्यू 0 जो है, म्यू 0 डैश क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। म्यू 0 डैश क्या होता है, 1 होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हमारे क्वेश्चन में जो है ये वैल्यूज काम आएगी, ठीक है। म्यू 0 डैश काम आएगा, म्यू 1 डैश काम आएगा, म्यू 2 डैश काम आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये काम आता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो म्यू 0 डैश की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, r बराबर 0 सेंट्रल मूवमेंट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि म्यू डैश क्या आ गया हमारे पास, म्यू 0 डैश 1 आ गया, ठीक है। चलिए ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास म्यू 0 डैश जो है 1 आया था, ठीक है। अब अपन रख देते हैं सेंटर मूवमेंट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू 0 = 1/n समीशन fi xi माइनस x⁴, ठीक है। चलिए 1/n समीशन fi पावर 0 तो वैल्यू 1/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीशन fi, और आप जानते हैं समीशन fi क्या होता है n, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो r0 पर यानी कि म्यू 0 भी क्या होता है, म्यू 0 भी 1 होता है, ठीक है। अगर r0 पर अगर अपन टोटल ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो r बराबर 0 पर म्यू 0 डैश और म्यू 0 इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बात क्या समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि म्यू 0 और म्यू 0 डैश क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ से आप लोगों को काफ़ी इजीली समझ में आ गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं r बराबर 1 की, ठीक है। अब r बराबर 1 रख के देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले मैं रखूँगा r बराबर 1 मूवमेंट्स में, ठीक है। मूवमेंट्स में रखूँगा, फिर सेंटर मूवमेंट्स में रखूँगा, ठीक है। तो मूवमेंट्स में रखता हूँ तो ये जाएगा v1 डैश, ठीक है। v1 डैश इक्वल टू क्या जाएगा, 1/n समीशन fi xi माइनस a⁴, ठीक है। तो ये जाएगा 1/n। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ठीक है। ये तो पहले इसको मैं सोल्व कर देता हूँ।
एफ आई एक्स आई माइनस एक, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस 1/n समीशन एफ आई ए, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, ये क्या होता है दोस्तों, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या होता है, एक्स बार होता है, ठीक है, क्या होता है ये एक्स बार होता है, ठीक है। चलिए माइनस, अब आप यहाँ पे देखिए 1/n समीशन एफ आई क्या होता है, समीशन एफ आई सभी बार हम बढ़ता हुआ समय क्या होता है, एन होता है डॉट ए, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा एक्स बार माइनस एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ ए, तो एक्स बार माइनस ए, ये क्या होता है, इसको अपन नाम देते हैं डी, ठीक है, क्या होता है ये डी। आप याद रखिए कि एक्स बार माइनस ए क्या होता है, एक्स बार माइनस ए डी होता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू1 डेज की डी, क्या आ गया दोस्तों डी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि म्यू1 डेज क्या निकाल लिया हमने, म्यू1 डेज डी निकाल लिया, ठीक है। अब म्यू1 की बात कर लेते हैं कि म्यू1 क्या आएगा, ठीक है। चलिए सेंटर मूवमेंट में रख लेते हैं, ठीक है, तो सेंटर मूवमेंट में r बराबर 1 रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू1 मिल जाएगा, ठीक है। तो म्यू1 निकालते हैं, चलिए मैं बात कर लेता हूँ म्यू1 की, ठीक है। तो 1 रखिए, तो ये रहा सेंटर मूवमेंट का फॉर्मूला 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। तो वही करूँगा मैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दूँगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस, ठीक है, 1/n, इधर हो जाएगा ये समीशन एफ आई एक्स बार, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब अपन बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया, ये क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा माइनस 1/n, ठीक है, समीशन एफ आई क्या होता है, एन होता है ये एक्स बार, ठीक है। चलिए ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बार माइनस एक्स बार, ठीक है, ये क्या हो गया 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया आपका, म्यू1 क्या होता है, म्यू1 0 होता है, ठीक है, म्यू1 क्या होता है 0 होता है, यानी कि इक्वल नहीं होता है म्यू1 डेज के म्यू1, ठीक है, म्यू1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात समझ में आप लोगों को, तो इस तरीके से हमने म्यू1 और म्यू1 डेज दोनों निकाल लिए। अब बात करते हैं म्यू2 की, ठीक है। चलिए तो मैं बार बार मिटा रहा हूँ, इससे तो अच्छा कि पहले मैं सेंटर मूवमेंट में ही रख देता हूँ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये मैंने r बराबर 2 रख दिया, ठीक है, ये मैंने r बराबर 2 रख दिया, सेंटर मूवमेंट में पहले रख दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको ही बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एस स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं एस स्क्वायर, ओके, इसको एस स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिए, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये इस तरीके से ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिटो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू2 डेज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और उसको एस स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगर म्यू2 डेज की बात करूँ तो वो भी इस तरीके से आ जाएगा, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए टू दी पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला भी यही होता है, बट इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो है सारे के सारे मूवमेंट्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि मूवमेंट्स क्या है, सेंट्रल मूवमेंट्स क्या है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूवमेंट्स जो है किसी स्वच्छ बिंदु ए के परिहिता निकाला जाता है, और सेंट्रल मूवमेंट कब निकाला जाता है, किस जब माध्य यानी कि एक्स बार के प्रति समांतर माध्य के प्रति जब हमें क्या निकालना हो, आघूर्ण निकालना हो, ठीक है। अगर किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण निकालना है तो म्यू आर डैश निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी माध्य के प्रति यानी कि समांतर माध्य के प्रति निकालना है, परितः निकालना है, तो अब उस स्थिति में अपन निकालेंगे केंद्रीय आघूर्ण यानी कि सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। तो दोनों को मैंने यहाँ पे बता दिया है सेपरेट कि म्यू आर डैश का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर का फॉर्मूला क्या है। सिंपल है, म्यू आर डैश में अगर आर ए इक्वल टू एक्स बार रख दें यानी कि समांतर माध्य रख दें तो सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेज देखे हैं, यहाँ पर क्या क्या केसेज देखे हैं कि म्यू0 की वैल्यू क्या होती है, म्यू0 डैश की वैल्यू क्या होती है, म्यू1 की वैल्यू क्या होती है, म्यू1 डैश की वैल्यू क्या होती है, और म्यू2 डैश की क्या होती है, और म्यू2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ से हमने जो है कुछ पर्टिकुलर केसेज यहाँ पर निकाल लिए हैं कि
म्यू 0 डेज, म्यू 1 डेज, म्यू 2 डेज, इस तरह के जो कुछ मूवमेंट्स जो है हमने निकाल दिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि म्यू 0 डेज और म्यू 1 डेज, म्यू 2 डेज ये क्या है, मूवमेंट्स है, किसी बिंदु ए की परिहिता क्या है, मूवमेंट्स है, ठीक है। और ये जो म्यू 0 है, म्यू 1 है, म्यू 2 है, ये क्या है, समांतर माध्य के प्रति केंद्रीय आघूर्ण, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आघूर्ण और केंद्रीय आघूर्ण होते हैं, आप इनको याद रखने, ये फॉर्मूले आपको याद भी होने जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इन फॉर्मूले के माध्यम ये इनको हम डेराइव तो करने बैठेंगे नहीं बार बार, ठीक है, तो ये आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। और इसके बाद अपन बात करेंगे कि मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, इन दोनों के जो फॉर्मूले देखेंगे जिनमें ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के कब इक्वल होते जाते हैं, तो वो रिलेशन अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर उसके बाद अपन जो है क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। उससे आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।